नमस्ते, मैं हूं अमन चेत्री और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे टीएफएल लैपटॉप स्टोर में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लैपटॉप की जानकारी लेकर आया हूं और लैपटॉप में जितनी भी कंफ्यूजन होती है जब आप खरीदने के लिए जाते हैं किसी स्टोर में, वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप हमारे जो मार्केट में मिलती है वो उसकी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जनरली जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो उसकी प्रोसेसर के हिसाब से डिवाइड की गई होती है और प्रोसेसर जो है जनरली हमें मार्केट में 4 कैटेगरी की मिलती है। पहले कैटेगरी में मिलती है इंटेल पेंटियम क्वाड कोर प्रोसेसर या फिर सेलेरन का मिलता है। दूसरा कैटेगरी मिलता है हमें i3 प्रोसेसर का। तीसरी कैटेगरी की मिलती है i5 और चौथी कैटेगरी की मिलती है i7 की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेंटियम क्वाड कोर प्रोसेसर की बात करते हैं। तो पेंटियम क्वाड कोर प्रोसेसर में जनरली ये स्टडी पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है और नॉर्मल अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और नॉर्मली ऑफिशियल कामकाज के लिए अगर आपको लैपटॉप खरीदना है तो आप ये वाली लैपटॉप खरीद सकते हैं। लेकिन ये मार्केट में बहुत कम मिलती है दोस्तों, क्योंकि ये एक नॉर्मल लैपटॉप होती है और जिसका प्राइस जो है अप टू 30 यानी कि 30,000 के नीचे ये मिल जाती है। और ये जो लैपटॉप होती है इसकी प्रोसेसर की स्पीड जो होती है वो स्पीड जनरली 1.60 1.80 अप टू 2.00 तक ये मिल जाती है। और ये लैपटॉप जो है ये 4GB रैम के साथ में और 1TB हार्ड ड्राइव यानी कि इसकी मेमोरी जो होती है वो 1 टेराबाइट यानी कि 1TB होती है। और दूसरी कैटेगरी आती है i3 प्रोसेसर की और i3 प्रोसेसर हमें 4GB रैम के साथ में भी मिलती है और 8GB रैम के साथ में भी मिलती है। तो 4GB रैम के साथ में जो लैपटॉप हमें मिलती है मार्केट में वो जनरली हमें अप टू 40 यानी कि 40,000 तक मिल जाती है विंडोज 10 के साथ में। और दोस्तों, ये जो i3 की लैपटॉप होती है इस लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 4GB रैम के साथ में 1TB हार्ड डिस्क इसमें रहती है और इसकी जो ग्राफिक होती है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक यूएसडी रहती है जो नॉर्मल अप टू 40,000 के बजट में ये मिल जाती है। और 8GB रैम के साथ अपग्रेड होके मिलती है। तो 8GB रैम के साथ में अगर ये मिलती है तो इसमें ग्राफिक भी रहता है और ग्राफिक जो है वो जनरली इनमीडिया या फिर रेडियन का ग्राफिक रहता है इसमें। और तीसरी कैटेगरी आती है i5 प्रोसेसर की कैटेगरी और i5 प्रोसेसर की जो लैपटॉप होती है वो 55 से लेकर 65 तक ये मिल जाती है मार्केट में विंडोज 10 के साथ में। और ये i5 की जो लैपटॉप होती है ये बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन की लैपटॉप होती है जो जनरली ऑफिशियल के लिए तो इस्तेमाल होती ही है। लेकिन इसमें अगर आप जैसे कोई हाई रेजोल्यूशन वाली कोई काम करते हैं जैसे फोटो एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर कोई आप गेम्स खेलते हैं तो उसके लिए जनरली i5 प्रोसेसर की लैपटॉप ही इस्तेमाल की जाती है जिसमें ग्राफिक भी रहती है। i5 की लैपटॉप भी 4GB और 8GB रैम दोनों में अवेलेबल होती है और इसकी जो मेमोरी होती है वो 1TB हार्ड डिस्क होती है और किसी किसी लैपटॉप में 1TB हार्ड डिस्क के साथ में इसमें SSD भी मिलती है। SSD यानी कि हार्ड ड्राइव की तरह ही एक मेमोरी है, लेकिन ये हार्ड डिस्क की तुलना में ये थोड़ी सी स्पीड फंक्शन देती है। तो इसीलिए इसमें किसी किसी लैपटॉप में हार्ड डिस्क के साथ साथ में हमें SSD भी मिल जाती है और SSD जनरली 256GB 512GB की SSD मिलती है। और उसके बाद में चौथी कैटेगरी है i7 प्रोसेसर की। ये जो i7 की प्रोसेसर की लैपटॉप होती है बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन की लैपटॉप होती है जो डेफिनेटली वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या फिर किसी प्रिंट मीडिया में या फिर जो मीडिया के लोग होते हैं वो जनरली इसी टाइप के लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं जिसमें ग्राफिक ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है। और ग्राफिक जो होता है इसमें 2GB और 4GB की ग्राफिक इसमें रहती है और ये अलग से रहती है। i5 की तरह इसमें भी एनवीडिया, रेडियन ये सब की ग्राफिक इसमें रहती है। ये थी हमारी लैपटॉप की जो कैटेगरी जो उसकी प्रोसेसर की कैटेगरी के अनुसार से हमें मार्केट में मिलती है। जब हम खरीदने जाते हैं तो कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि किसी लैपटॉप में इंटीग्रेटेड ग्राफिक यूएसडी वाली होती है, किसी लैपटॉप में अलग से ग्राफिक मेमोरी उसमें रहता है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग ऑनलाइन देखते हैं या फिर किसी स्टोर में वेरीफाई करते हैं और हम ये पूछना भूल जाते हैं कि वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक यूएसडी वाली है या फिर वो एक अलग से उसमें ग्राफिक उसमें है, ये हम पूछना भूल जाते हैं। और हम जो ऑनलाइन की जो प्राइसेस देखते हैं या फिर स्टोर वेरिफिकेशन के बाद में जो प्राइस हम लोग देखते हैं वही प्राइस में हम लोग खरीदना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लैपटॉप खरीदने से पहले ये हमें जानना होता है कि हमारे लैपटॉप में इंटीग्रेटेड ग्राफिक है या फिर अलग से ग्राफिक है। अगर आपको अलग से ग्राफिक वाली मेमोरी वाली लैपटॉप अगर चाहिए होगा तो आपको अपना बजट को बढ़ाना होगा दोस्तों। जो लैपटॉप होती है वो डेफिनेटली प्रोसेसर की कैटेगरी में मिलती है, लेकिन खरीदने से पहले आपको ये भी जानना होगा कि प्रोसेसर की स्पीड जो है वो क्या स्पीड दे रही है वो भी आपको जानना होगा। प्रोसेसर की स्पीड जो होती है वो जनरली मार्केट में 1.80 गीगाहर्ट्ज से मिल जाती है
1.80 गीगाहर्ट्ज जो होता है वो नॉर्मल लैपटॉप में मिलती है, और हाई कॉन्फ़िगरेशन की जो लैपटॉप होती है उसमें भी 1.80 गीगाहर्ट्ज होता है। लेकिन 2.00 गीगाहर्ट्ज से ऊपर वाली लैपटॉप अगर आप लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो 2.00 गीगाहर्ट्ज से ऊपर वाली अगर आप लेते हैं तो उस लैपटॉप की जो फंक्शन है वो डेफिनेटली अच्छा करेगा। दूसरी कंफ्यूजन यहाँ पे कस्टमर के लिए ये होता है, जो लैपटॉप होती है वो मिलकर एक कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है। रैम और उसकी जो प्रोसेसर है और उसकी जो स्पीड है, ये तीन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। तो कंफ्यूजन हमें यहां होता है कि हम हमारे लैपटॉप को मोबाइल के साथ में कंपेयर करते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, मोबाइल की जो प्रोसेसर होती है और मोबाइल का जो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है लैपटॉप की तुलना में। अगर आप लैपटॉप की 4GB रैम के साथ में और मोबाइल की 4GB रैम के साथ में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये कंपैरिजन ना के बराबर है दोस्तों, क्योंकि लैपटॉप जो होता है वो 4GB रैम के साथ में मोबाइल की तुलना में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको 4GB नहीं 8GB रैम के साथ में अगर खरीदना है तो आपको डेफिनेटली आपको अपना बजट बढ़ाना होगा, और उसी के साथ में अगर आपको अलग से ग्राफिक भी चाहिए तो और आपको अपना बजट बढ़ाना होगा। जब आप प्राइस पता करेंगे किसी भी लैपटॉप का तो ये नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। प्रोसेसर का नॉलेज आपको होना चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करने का ट्राई किया, और दूसरी नॉलेज प्रोसेसर की स्पीड में होना चाहिए। तीसरा नॉलेज रैम, 4GB रैम वाली आप लैपटॉप खरीद रहे हैं या फिर 8GB रैम वाली लैपटॉप खरीद रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं ब्रांड की। HP, लेनोवो, डेल, एसर, आसूस, ये सारी लैपटॉप हमारे मार्केट में अवेलेबल होती है। ये जो कंपनी की लैपटॉप है ये मार्केट में बहुत ही सक्सेस है। तो आप किसी भी ब्रांड का लैपटॉप आप खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदने से पहले आप उसकी प्रोसेसर, रैम और प्रोसेसर की स्पीड और उसमें ग्राफिक है या नहीं है, ये सारी चीजें आप जानकारी लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जनरली मैंने बताया आपको Pentium क्वाड कोर प्रोसेसर की जो लैपटॉप होती है अप टू 30 तक मिल जाती है, राइट। एंड सेकंड कैटेगरी की जो लैपटॉप है i3 प्रोसेसर की, वो लैपटॉप आपको अप टू 40 तक वो मिल जाती है इंटीग्रेटेड यूएसडी के साथ में। अगर उसमें आपको ग्राफिक उसमें चाहिए अलग से तो उसका रेट बढ़ जाता है। उसी तरीके से i5 और i7 का भी यही है, और i7 तो ग्राफिक के साथ में ही आता है। अगर ये कंफ्यूजन आपको नहीं होगा तो आप आराम से कोई लैपटॉप खरीद सकते हैं, राइट जगह पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप तुरंत हमें फोन करें और लैपटॉप की जानकारी ले। हमारा ऑफिस नंबर है 8670996967, और आप हमें विजिट भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस नीचे स्क्रीन में आ रही है। थैंक यू, धन्यवाद।